फंडामेंटल राइट की सीरीज़ में दूसरी वीडियो है आर्टिकल 19 के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसीलिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है इसके लिए। इससे पहले अगर आपने जो वीडियो आई थी वो नहीं देखी है तो जो उसके बेसिक्स शुरू के 4-5 मिनट हैं जहाँ बेसिक्स बताए गए हैं कि राइट्स कैसे कैसे आए थे, कैसे साइमन कमीशन आया, फिर नेहरू रिपोर्ट आई, फिर कराची अधिवेशन हुआ, वो सब आप एक बार देख लेना। हम आर्टिकल 19 से शुरू करते हैं। देखिए, आर्टिकल 19 में 6 अधिकार दिए गए हैं। शुरुआत में तो 7 थे, बट बाद में 6 कर दिया गया। संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया था तो अब 7 नहीं रहे। कौन कौन से हैं? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। राइट टू असेंबल पीसफुली, शांति से इकट्ठा होने की आज़ादी। राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस, संघ बनाने की आज़ादी। राइट टू मूव फ्रीली, घूमने फिरने की आज़ादी। राइट टू मतलब कहीं भी निवास करने की आज़ादी और कुछ भी काम करने की आज़ादी। इन सब बातों में आपको कोई सेंस दिखती है? आपको याद रखना है, रट्टा मारना पड़ेगा, कुछ याद करने का तरीका है। देखिए, ये आर्टिकल बहुत इम्पोर्टेंट था किन लोगों के लिए? हमारे नेताओं के लिए जो आज़ादी के समय पे थे। इस आर्टिकल की कमी उन्होंने बहुत बार महसूस की है। इसीलिए जब भी नेहरू रिपोर्ट का जिक्र हुआ या कराची अधिवेशन में जिक्र हुआ तो इन आर्टिकल्स को बहुत मुख्यतः रखा गया था। इन अनुच्छेद को, इन अधिकारों को बहुत ज़्यादा इज्जत के साथ रखा गया था। क्यों रखा गया था वो हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहले बात देखिए, आपको बोलने की आज़ादी होनी चाहिए या नहीं? कॉमन सेंस है, बिल्कुल होनी चाहिए। क्योंकि आपके मन में कुछ विचार आता है तो आप उसको बोल के कम से कम प्रकट कर सकते हैं, उसे बाहर निकाल सकते हैं। पर आप बोलेंगे किसके सामने? कोई तो होगा ना जिसके सामने बोलोगे। तो अपने आप दोस्तों के सामने बोलोगे। दोस्त कब बोलेंगे? जब आप आस पास इकट्ठा होंगे। तो पहले तो है राइट टू स्पीक, आपको बोलने की और अभिव्यक्ति की आज़ादी है। दूसरा है आपको इकट्ठा होने की आज़ादी है ताकि आप इकट्ठा होकर बातचीत कर सकें। ऑल राइट, आप आपके बोलने का मन था, आप दोस्तों के पास गए, आपने बातचीत करनी शुरू कर दी। अब आपका ये मन में विचार आया था कि देखो, मैं चाहता हूँ कि हम एक ऐसी पार्टी बनाएं, एक ऐसा सिस्टम करें कि हमारा प्रोसेस हो कि भारत को अल्कोहल फ्री करना है या भारत को सफाई, गंदगी से मुक्त करना है। ये आपके मन में विचार था, आपने अपने दोस्तों के सामने बोला। कब? जब वो सब इकट्ठा थे। तब जब आपके सारे लाइक माइंडेड फ्रेंड्स हैं जो एक जैसा सोचते हैं, उन्होंने कहा कि ठीक है, इसके लिए हम एक ग्रुप बनाते हैं, अखिल भारतीय सफाई ग्रुप। ये ग्रुप कब बनेगा? जब आप सबको ग्रुप बनाने की परमिशन होगी। इसीलिए संगठन, एसोसिएशन बनाने की आज़ादी दी गई है। अब आपने एक ग्रुप बना दिया, पर ये व्यक्ति था तमिलनाडु का, ये व्यक्ति था मणिपुर का, कोई व्यक्ति था उत्तर प्रदेश का, कोई था झारखंड का, कोई था हरियाणा का, सब अलग अलग हैं। अब मान लिया आपको मीटिंग करने के लिए आपने चुनता है कि हर बार अलग अलग जगह मीटिंग होगी। अब तो ऑनलाइन कर सकते हैं, पर पहले ऐसा नहीं था। आपने सोचा हर बार अलग अलग मीटिंग होगी। तो अगर आपको मणिपुर जाना है या साउथ इंडिया में जाना है तो आपको यात्रा करके जाना पड़ेगा। इसीलिए घूमने फिरने का अधिकार दिया गया है, कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता दी गई है। और राइट, आप साउथ इंडिया पहुंच गए। अब आप ऐसा तो है नहीं कि साउथ इंडिया पहुंच गए वहाँ से वापस से तुरंत की तुरंत आ जाओगे। आपको रुकना पड़ेगा। इसीलिए कहीं पर भी निवास करने की आज़ादी दी गई है कि आप जहाँ मर्जी वहाँ रह सकते हो। जब आप निवास करोगे तो आपको अपना पेट भी तो भरना है। भाई 2-3 महीने रुकना पड़ गया तो कौन अपने पास रखेगा आपको? इतना खर्चा हो जाएगा। तो आपको कुछ भी व्यापार करने की आज़ादी दी गई है कि आप जो मर्जी वो पेशा अपना सकते हैं। आप टीचिंग करके पैसा कमा लें या वटेवर, जो भी तरीके से आप पैसा कमाना चाहते हैं वो आप कमा सकते हैं। यह है छठा अधिकार। अब आपको एक सेंस नज़र आई होगी इन 6 के 6 अधिकारों में, और इसी वजह से ये 6 अधिकार इस क्रम में दिए गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी। आपको अपनी राय रखने का मन होगा, आप अपने ओपिनियन बिलीव्स रख सकते हैं किसी के भी सामने, किसी भी तरीके से, डिजिटल मीडिया से, कागज़ छपवा के, अखबार छपवा के, माइक पकड़ कर, जो भी आपका मन करे। पर स्टेट इस पर एक रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है, रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन। अच्छा, रिस्ट्रिक्शन रीज़नेबल है, इसकी जांच कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब वो रिस्ट्रिक्शंस क्या होंगी? देखिए, कश्मीर में 100 दिन से भी ज़्यादा दिनों के लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया था जब आर्टिकल 370 हटाया गया था। क्यों बंद किया गया? भाई कुछ लोग फेक न्यूज़ फैला सकते थे कि कश्मीर में मस्जिद गिरा दी है या मुसलमानों को मार दिया गया है और दंगे हो सकते थे। इसलिए आर्टिकल 370 हटाने पे फ्रीडम ऑफ स्पीच को रोक लिया गया था। दूसरा अधिकार क्या बोलता है? आपको इकट्ठी होने की आज़ादी है। आप कहीं भी इकट्ठे हो सकते हैं विदाउट आर्म्स, हथियारों के बिना। धरना कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, बैठक कर सकते हैं, वट एवर यू वांट टू डू, आप उसमें शामिल हो सकते हैं। पर इस पे भी एक रोक लगाई जा सकती है।
तार्किक रोक स्टेट के द्वारा, इसकी जांच कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सेक्शन धारा 144 बहुत बार लगती है हम सबके जीवन काल में, किसी न किसी हमारे आसपास या हमारे शहर में धारा 144 कभी ना कभी लगाई गई होगी। कोरोना में धारा 144 का ही बहुत यूज़ किया गया था। देखो, फ्रीली असेंबल होने का एक फ़ायदा यह है कि ऐसे ऐसे आंदोलन होते हैं, जिसे था लोकपाल के आंदोलन, जो देश के भले के लिए अच्छे हैं, कि भाई ये सब लोग इकट्ठे आए हैं, देश की सुरक्षा के लिए कुछ करना चाहते हैं। पर अगर आप इन्हीं लोगों को हथियार पकड़ा देते तो क्या होता? तो होता ये। और ऐसा दृश्य कोई भी देश अपने देश में नहीं देखना चाहता। इसीलिए आपको हथियारों के बिना इकट्ठे होने की परमिशन है। हथियारों के साथ शक्ति प्रदर्शन आप नहीं कर सकते। जब किसी छोटे आदमी के हाथ में बड़ा हथियार आता है ना, या ठीक ठाक सी पावर भी आ जाती है, तो बहुत उछलने लगता है, बहुत कूदने लगता है। इसी तरह के लोग बाद में दंगा फसाद में शामिल होते हैं। तो इस तरह के अधिकार आप अपनी देश की जनता को ना दे तो ही अच्छा है। तीसरा पार्ट, संघ बनाने की फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। कोई भी आप ग्रुप बना सकते हो, कोऑपरेटिव बना सकते हो, यूनियंस बना सकते हो, एसोसिएशन, संघ, संगठन और सहकारी समिति बनाने की आज़ादी दी गई है। पर आपको संगठन बनाने की आज़ादी है, इसका मतलब ये नहीं है आप आतंकवादी संगठन बना दें। बहुत लोगों ने ऐसा किया भी है। 50 से ज़्यादा इंडिया में एसोसिएशंस हैं जिन पे इंडियन सरकार ने बैन लगाया हुआ है। आप होम मिनिस्ट्री में जाके वो लिस्ट चेक कर सकते हैं। इसीलिए स्टेट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है इस अधिकार पर भी। घूमने फिरने की आज़ादी है, राइट ऑफ फ्रीली मूवमेंट। इस पे भी रोक लगाई जा सकती है दो कारणों की वजह से। पहला तो जनरल पब्लिक का हित हो, और दूसरा कारण है शेड्यूल्ड ट्राइब्स का हित हो। देखो, कुछ जनजातियाँ ऐसी हैं जो चाहती हैं कि उनको कोई डिस्टर्ब ना करे, उनको कोई परेशान ना करे बाहर के लोग आके। इसलिए भारत के कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर अगर आपको जाना हो, ये 3 राज्य ऐसे हैं, अरुणाचल, नागालैंड और मिजोरम, तो आपको ILP लेना पड़ता है, इनर लाइन परमिट। कुछ इस तरह का दिखता है वो, पुलिस स्टेशन या जिलाधिकारी जारी करता है। इसमें दिन मेंशन होते हैं कि अगर आपको मिजोरम में रहना है तो आपको इतने दिन आप रह सकते हो, इससे ज़्यादा दिन आपको फिर वापस जाना पड़ेगा या परमिशन को एक्सटेंड करना पड़ेगा। ऐसा क्यों किया गया था? ताकि जो यहाँ के ट्राइब्स हैं वो अनटच रहें, बाहर का इन्फ्लुएंस ज़्यादा ना हो, बाहर के लोग आके इनका कल्चर डिस्ट्रॉय ना करें। दूसरा कारण है पब्लिक जनरल हेल्थ के लिए। कोरोना में सबने देखा है लॉकडाउन क्यों लगा था? भाई लॉकडाउन में आने जाने पर भी तो रोक थी, क्योंकि हमारी जो हेल्थ थी उसको लेके स्टेट चिंतित था, इसलिए इस पर रोक लगा दी गई थी। आगे बढ़ते हैं। फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस, कहीं भी रहने की स्वतंत्रता। यहाँ पे घूमने फिरने गलत लिखा हुआ है। राइट ऑफ रिजाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, आप पूरे भारत में कहीं भी रह सकता हो। इससे देश की भावना जागरूक होगी। देखो, अगर आप साउथ इंडिया का आदमी आपके साथ रहे या मणिपुर का आदमी आपके साथ रहे, तो आपको लगेगा ठीक है पूरा देश एकजुट हो रखा है। आपको थोड़ा मणिपुर के जानने के बारे में मिलेगा, आपको थोड़ा दक्षिण भारत के बारे में जानने को मिलेगा। अगर आप सिर्फ अपने गाँव में रह गए तो आपको जैसे लगेगा मेरे गाँव के बाहर ही दुनिया ख़त्म हो जाती है, या मेरे शहर के बाहर संसार ही नहीं है। तो आपका एक थोड़ा ब्रॉड माइंड सेट हो और आप पे एक राष्ट्रीयता की भावना जागृत हो और आपका ओपिनियन थोड़ा बदले, इसलिए ये अधिकार दिया गया है। इस पर भी स्टेट रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है जनरल पब्लिक और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के हित में। कुछ भारत में ऐसे राज्य हैं, खासकर पहाड़ी राज्य, जहाँ पर अगर आप रहते हो तो आप ज़मीन नहीं खरीद सकते, एग्रीकल्चर लैंड। और अगर आपको ख़रीदनी भी है तो एक लिमिट है कि देखो इतने साल आपको रहना पड़ेगा, इतने साल यहाँ पे निवास करना पड़ेगा, तब आप ज़मीन खरीदोगे। अगेन इसका यही रीज़न है, जो वहाँ के ट्राइब्स हैं उनका कल्चर बचा रहे, उनके जो सोशल स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब ना हो, इसलिए ऐसी रोक लगाई गई है। और कोई भी पेशा अपनाने की आपको स्वतंत्रता है, आप कोई भी प्रोफेशन अपना सकते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आप अनैतिक काम भी करने लगें। भाई मुझे कुछ भी काम करने की आज़ादी है, तो क्यों ना मैं हाथी दाँत बेचना शुरू कर दूँ, करोड़ों कमाई होगी और 10-15 दिन में ही करोड़पति बन जाऊँगा। देखिए, अनैतिक है क्योंकि हाथी की जान इसमें जा सकती है, हाथी को बड़ा कष्ट होगा। हाथी दाँत का व्यापार नहीं कर सकते तो देखो देशी शराब बेचना शुरू कर दूँगा, बहुत शराबी हैं, बहुत सस्ते में बेच दूँगा और बहुत लोग ख़रीद लेंगे। ये भी अनैतिक काम है क्योंकि आप दूसरों के जीवन को संकट में डाल रहे हैं। तो आप ऐसा कोई भी प्रोफ़ेशन नहीं कर सकते जिसमें दूसरों को नुकसान हो। इसके सिवा और भी कुछ कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं बच्चों को, किसी फैक्ट्री में काम कर सकते हैं, अपना स्टार्टअप कर सकते हैं, खुद की मिसाइल कंपनी बना सकते हैं, व्हाटएवर यू वांट टू डू। पर आप कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते जो अनैतिक हो। इसी के साथ ही इस वीडियो का एंड था।